मेरा नाम शिरीष है। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफें कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला था। जो भी देखता कहता कि तुम्हारा शौहर तुमसे बेहद मोहब्बत करेगा। मैं उन बातों पर मुस्करा देती, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने सिर्फ एक बार हारिस की तस्वीर देखी थी और इसी पर दिल हार बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लगता था। पिछले 6 महीनों में मैंने न जाने कितने ख्वाब सजाए थे। आंखें बंद करती तो बस इसी का चेहरा नजर आता। मैं दुल्हन बनी उसके इंतजार में बैठी थी। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और बारात नहीं पहुंची थी। मेरा दिल घबराने लगा। अबू बहुत परेशान थे और उम्मी बार बार फोन कर रही थी, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार मेरे भाई हमजा को उनके घर भेजा गया। जब वो वापस आया तो इसकी बात सुनकर जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। हारिस सुबह से घर से गायब था। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया है। यहां तक कि इसके भाई ने भी कह दिया कि शायद वो जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए भाग गया है। ये सुनते ही सबको यकीन हो गया कि अब ये बारात कभी नहीं आएगी। हाल में शोर मच गया। कोई मुझे मनहूस कह रहा था, कोई लड़के वालों को बुरा भला कह रहा था। अबू सदमे से निढाल हो गए और रोने लगे। मैं भी कमरे से निकलकर उनके पास गई और खुद भी टूट गई। मेरी बहनों के शौहर मुझे ताने देने लगे जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। इसी दौरान एक नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा कि वो मुझसे निकाह करने को तैयार है। सब हैरान रह गए। अबू ने इसकी शक्ल देखी। वो आम सा आदमी था, ना कोई खास वजाहत ना कोई रोब। मगर इस लम्हे वो अबू को किसी फरिश्ते से कम ना लगा। अबू ने कुछ पूछे बगैर फौरन हाँ कर दी। मैं कुछ कह ना सकी। मेरे सारे ख्वाब एक लम्हे में टूट चुके थे। मगर अबू की इज्जत बचाने के लिए मैंने खामोशी से इस अजनबी के साथ निकाह कर लिया। रुखसती के वक्त जब मैं बाहर आई तो एक पीली टैक्सी खड़ी थी। वही आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। तब मुझे मालूम हुआ कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। मेरा दिल जैसे बैठ गया, मगर अब सब कुछ हो चुका था। वो मुझे एक छोटे से घर में ले गया। एक कमरा, एक छोटा सा किचन, सादा सा सामान। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सादगी नहीं देखी थी। मैं जो कभी स्टील के गिलास में पानी तक नहीं पीती थी, आज इसी में पानी पीना पड़ रहा था। इसने मुझे बहुत इज्जत से बिठाया, पानी दिया और कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। मैंने दिल में सोचा कि वाकई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि चंद दिन बाद तलाक लेकर वापस चली जाऊंगी। इसका नाम सलमान था। वो बहुत सादा मगर नर्म दिल इंसान था। इसने मुझे कभी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि कहा कि जब तक मैं तैयार ना हूं वो मेरा एहतराम करेगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन मैंने सामने वाली छत पर एक खूबसूरत लड़के को देखा। वो मुझे इशारे करने लगा। शुरू में मुझे बुरा लगा, मगर फिर मैं इससे बात करने लगी। इसका नाम उमर था। वो मेरी तारीफें करता, मुझे खास महसूस करवाता और आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे फोन पर बातें करने लगी। मैं सलमान को नज़रअंदाज करती रही। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता रहा, मेरे लिए कपड़े लाता, ख्याल रखता, मगर मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह ना थी। एक दिन सलमान मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया। वहां इसने मुझे एक सादा सी अंगूठी दी और कहा कि ये इसकी मोहब्बत की निशानी है। मैंने सिर्फ इसका दिल रखने के लिए पहन ली। इसी दौरान एक बदतमीज लड़के ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं डर गई, मगर अचानक सलमान आ गया। इसने इस लड़के को बुरी तरह पीटा और मेरी इज्जत का दिफा किया। पहली बार मैंने इसके अंदर का वो रूप देखा जो सच्चा, गैरतमंद और मुहाफिज था। इसने कहा, तुम मेरी इज्जत हो और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता कि वो तुम्हें बुरी नज़र से देखे। इस दिन के बाद मेरे दिल में कुछ बदलने लगा। मैंने उम्र से बात करना छोड़ दी। मुझे एहसास हुआ कि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है। मैंने सलमान को एक नए नज़र से देखना शुरू किया। वही आम सा आदमी अब मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगने लगा था। इसकी सादगी, इसकी मोहब्बत, इसका खुलूस, ये सब मेरे दिल में उतर गया। एक दिन मैंने खुद उसके लिए तैयारी की, इसकी पसंद का खाना बनाया और दिल से इसे कबूल कर लिया। इसने मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को असल मानी मिल गए हों। आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे सलमान जैसा शौहर मिला। मैंने अपने वालिदैन को भी मुआफ कर दिया, क्योंकि उन्हीं के फैसले ने मुझे एक सच्चा इंसान दिया।
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت انسان کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ظاہری حسنا پیشے میں۔ جو دل سے خوبصورت ہو وہی حقیقت میں قیمتی ہوتا ہے۔